गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4 सब्जेक्ट ईवीएस। डेट है 18/2/2021। लेसन है 19। लेसन नेम है बेटा आपका एनिमल्स, वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। ओके, लेसन है 19। तो बेटा ये मैंने आपको कल लेसन वेयर दे डू लिव तक रीड करा दिया था, यानी कि पिजन तक, है ना। फिर है, अब है आपका अगला पॉइंट है आपका फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स, जानवरों के खाने की आदतें। एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जानवरों के खाने की अलग अलग तरीके की आदतें होती हैं। इन मतलब जो खाना खाते हैं इनको हमने 3 कैटेगरीज में बांट रखा है ना। सबसे पहले है हर्बोरियस है ना। हर्बोरियस में एनिमल लाइक काउ, गोट, हॉर्स एक्सेट्रा ईट ओनली ग्रास एंड प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हर्बोरियस, है ना, एनिमल्स। इसके अंदर हर्बोरियस मीन्स होता है शाकाहारी, है ना। जैसे गाय है, बकरी है, घोड़ा है आदि ऐसे जानवर क्या खाते हैं, हरी घास और पौधे, इनको कहते हैं शाकाहारी जानवर। नेक्स्ट है कार्निवोरियस। एनिमल्स लाइक लॉयंस, टाइगर एक्सेट्रा ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर आर कॉल्ड कार्निवोरियस। दे हैव शार्प टीथ टू टीयर द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। इनको कहते हैं मांसाहारी जानवर। जैसे चीता है, शेर है, ये केवल क्या खाते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, इनको हम मांसाहारी जानवर कहते हैं, दूसरे जानवरों को खा जाते हैं। दे हैव शार्प टीथ, इनके जो दांत होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, जिससे ये अन्य जानवरों को क्या खा जाते हैं, मांस खा जाते हैं। नेक्स्ट है ओमनिवोरियस। ये होते हैं सर्वाहारी, ये सब कुछ खाते हैं। एनिमल्स डेट ईट बोथ प्लांट एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवेरियस। फॉर एग्जाम्पल डॉग, बियर, ह्यूमन बींग्स, है ना, इनको बोलते हैं सर्वाहारी। ये पौधे भी खा लेते हैं और मतलब दूसरे जानवरों का मांस भी खा लेते हैं, इनको बोलते हैं सर्वाहारी जानवर, है ना। जैसे कुत्ता है, भालू है, आदमी है, ह्यूमन बींग्स। ओके, आदमी भी बहुत से मांस मछली वगैरह खाते हैं ना। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सम एनिमल्स लाइक वल्चर एंड हिना डेट ईट डेड एनिमल्स। These are called scavengers. Scavengers जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे वल्चर होती है, वो चील है, हिना है, जानवरों को क्या कर देते हैं, मारकर खा देते हैं, है ना। ये मतलब एक शिकार वाले जानवर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये दूसरे जानवरों का मांस ही खाते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जानवरों में उत्पत्ति। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू ए यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। रिप्रोडक्शन होता है एक मतलब यंग वन, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें से एक नया बच्चा पैदा होता है जानवरों का। इट इज़ एन important process for all living beings for continuation of their presence on the earth। ये भूमि पर जो लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं, जीवित वस्तुएं, उन सभी के अंदर ये क्रिया महत्वपूर्ण होती है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 ways। जानवरों में 2 तरीके से इनकी उत्पत्ति होती है। बाय लेइंग एग, एक तो अंडे के द्वारा,
बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन ऑफ देयर ओन टाइप, और एक बच्चा पे देने के द्वारा, यानी कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, उसमें से बच्चे निकलते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके डायरेक्ट बच्चे होते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपके बताया है इसमें एनिमल्स डेट ले एग्स, अंडे देने वाले जानवर जो कि एनिमल्स लाइक फ्रॉक्स, स्नैक, बर्ड, क्रोकोडाइल एंड इंसेक्ट ले एग। मेढक है, सांप है, चिड़ियाँ हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ हैं, कीड़े हैं, ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। व्हेन द बेबीज इनसाइड द एग मैच्योर दे ब्रेक द शेल एंड कम आउट ऑफ इट। ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं, उनमें बच्चे बनते हैं, और फिर उसके बाद वो अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बाहर आ जाते हैं। लेट अस रीड इन डिटेल अबाउट देम, इनकी डिटेल के बारे में हम पढ़ते हैं। ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग, दे बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज ऑन ले एग, दे शिट ऑन दीज eggs for many days until the eggs are hatched and babies come out of them। चिड़िया, सारी चिड़िया क्या होती हैं, अंडे देती हैं, और वो अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं, पेड़ पर बनाती हैं, और वहाँ पर वो क्या देती हैं, अंडे देती हैं। और शिट ऑन दीज एग फॉर मैनी, कुछ दिनों तक वो उस अंडे पर क्या करती हैं, बैठी रहती हैं, जब तक कि वो अंडा उनका बाहर निकल कर नहीं आ जाता। ऑल एग्स हैव ए थिन प्रोटेक्टिव सेल कॉल्ड द एग सेल। जो अंडा होता है वो पतला होता है, उसकी जो परत होती है वो कैसी होती है, पतली होती है ना। इट प्रोटेक्ट द एग, वह अंडे की रक्षा करती हैं। द येलो पोर्शन इन द सेंटर इज कॉल्ड द यॉर्क, यानी कि उसका जो सेंटर का पॉइंट होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। द यॉल्क कंटेन ए सपोर्ट कॉल्ड द एम्ब्रॉय विच ग्रो इन ए बेबी वर्ड्स। जो येलो पॉइंट होता है उसके अंदर से ही बच्चा निकलता है, बनता है। द डेवलपिंग एम्ब्रॉय गेट्स इट फूड फ्रॉम द yolk, albumin, a white watery substance provide protection and nourishment to the embryo। जो वाइट वाला भाग होता है अंडे का वो क्या होता है, वो तो खिल जाता है, मतलब टूट जाता है जब अंडा निकलता है तो। और जो अंडे के अंदर जो पीला पीला होता है ना, उसमें से क्या होता है, उसमें से बच्चा बनता है और वो बाहर निकल जाता है ना। द मेल और फीमेल पेरेंट एनिमल सिट ऑन द एग फॉर ए फ्यू वीक टू कीप इट वार्म, दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। मेल और फीमेल पेरेंट्स है ना, और जो अंडा होता है मेल और फीमेल कोई भी होता है, वो उन अंडों पर क्या है, एक हफ्ते से बैठा रहता है, कोई भी जानवर होता है, यानी कि वो अंडे कितने दिन में निकलते हैं, एक हफ्ते में, है ना। नेक्स्ट है द ब्रेकिंग ऑफ द एग टू लेट द बेबी कम आउट इज कॉल्ड हेचिंग। ब्रेकिंग, अगर अंडा टूट जाता है तो बेबी बाहर आ जाता है, इस क्रिया को कहते हैं बेबी का बाहर आना, यानी कि है ना। द डेवलपमेंट ऑफ एन फ्रॉम द एम्ब्रॉय टू एन एडल्ट इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल। इस डेवलपमेंट को, जानवरों की इस विकसित क्रिया से सिद्ध होता है कि यह एक लाइफ साइकिल है। इसको हम क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल, उनके जीवन की प्रक्रिया, है ना। यानी कि इस तरीके से एक जानवर नष्ट होता है तो दूसरा जानवर पैदा हो जाता है ना। ये जानवरों की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो रह गया है, लाइफ साइकिल ऑफ सम अदर एनिमल्स।
यानी कि कुछ अन्य जानवर ऐसे हैं जिनकी लाइफ साइकिल कैसे बनती है, उसके बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। आज आपको सिर्फ इतना ही रीड करना है। ओके बेटा, अगर इसमें कहीं दिक्कत आती है तो आपको मेरे से पूछना है। आज आपको यही रीड करना है। ओके, थैंक्स।